26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और लगातार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। अभी जो लिस्ट निकला हुआ है वो सोशल स्टडीज़ का लिस्ट निकला हुआ है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन कई तरह की विसंगतियां जो है वो देखने को मिल रही है और अभ्यर्थी लगातार शिकायत कर रहे हैं। हमारे साथ जेटेट सफल अभ्यर्थी के प्रदेश अध्यक्ष परिमल कुमार है। परिमल से जानेंगे। परिमल, बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो जा रहा है लेकिन कुछ और भी दिक्कतें हैं जो जेएसएससी तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन कोई समाधान निकल के सामने नहीं। क्या वो विसंगतियां हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे हर एक नियुक्ति प्रक्रिया में इस तरह की विसंगतियां निरंतर देखी गई। चूँकि शिक्षकों की नियुक्ति और इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति राज्य निर्माण के पश्चात ये सबसे बड़ी बहाली है अभी तक की झारखंड के लिए, इसलिए चीज़ें अनुपात में ज़्यादा एड्रेस हो रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी इशू है। लेकिन निश्चित तौर पे जहाँ तक हम लोग बात करें इग्नू के बच्चों के लिए, उसके लिए समस्या है। अगर हम लोग 45% और 5% रिलैक्सेशन का मुद्दा को खुद हम लीड कर रहे हैं, उस मुद्दे को हम देख रहे हैं और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तमाम जगहों पे जाके जो भी निराकरण निकालनी है तमाम अधिकारियों से भी हम बातचीत कर रहे हैं निरंतर, और विश्वास दिलाया गया है कि जल्द से जल्द इन समस्त बिंदुओं पे हम लोग कोई ना कोई ठोस कदम उठाते हुए इसको हम लोग समाधान कर लेंगे। और इसके इतर अगर देखें, जो बीसीए किए हुए हैं, डीसीए किए हुए हैं या बीएससी आईटी किए हुए हैं, या ऐसे जो छात्र उनके लिए जो समस्या है, चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, इस तरह की जो मसले हैं जिसको लेके एक अब कार्यालय में निरंतर नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन बच्चे भी निरंतर जवाब दे रहे हैं। और हम लोगों के कमेटी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, अधिवक्ता के टीम के माध्यम से भी नोटिस के जवाब बनाए गए और बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड भी कराए गए। जो भी अधिवक्ताओं का जो चीज़ें होती है उनके बाद आगे की जो प्रोसेस है, आयोग जब तक हम लोगों को रिप्लाई नहीं देती है, आयोग जब तक हम लोगों को कैंडिडेचर को रिजेक्ट नहीं करती है, तब तक इस नियुक्ति के पात्र हैं। लेकिन जो सबसे अधिक गंभीर मुद्दा है इसमें, अगर आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन हमने पहले भी कहा कि अब कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म डाल दिए थे। जब प्रथम बार फॉर्म भरा रही थी उस समय आप लोग अगर गौर करेंगे तो उस समय केवल जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए ही फॉर्म भरा रहा था। लेकिन कई सारे बच्चे, आपको पता है कि हर एक नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे जरूर फॉर्म भरते हैं जो अपने आप को आकलन करना चाहते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हाँ, हम इस नियुक्ति प्रक्रिया में कहाँ फिट बैठते हैं। जैसे जो बीएड पूर्ण कर चुके थे या बहुत दिनों से टेट का एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, वैसे छात्रों ने भी एग्जामिनेशन को भर दिया। कुछ सीटेट पास बच्चों ने भी भर दिया, कुछ नेबरिंग टेट पास बच्चों ने भी भर दिया, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थियों ने भरा जो अन्य किसी नियुक्ति में ऑलरेडी वो जा चुके हैं, चाहे वो पंचायत सचिव की नियुक्ति हो, चाहे वो कांस्टेबल की नियुक्ति हो, चाहे रेलवे की नियुक्ति हो। ऐसे कम से कम 100-200 लोगों को हम लोगों की कमेटी के मेंबर्स हैं जो नियुक्ति कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हम लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं। लेकिन वो ये सारे के सारे जो समूह आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे अभी डीबी नहीं करा रहे हैं, अब्सेंट हैं डीबी में। अब इनके पीछे उनका तर्क है, जो नियुक्ति करने जो जिनका कहीं और जॉब है, उनका कहना है कि झारखंड में नियुक्ति पता नहीं सेफ नहीं है, वो अंदर से डरे हुए हैं, इसलिए वो डीबी भी नहीं करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ अपने आप को आकलन करने के लिए परीक्षा दिए थे, वो भी डीबी नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे सीट प्रत्येक दिन 100 के आंकड़ा में खाली जा रहा है। 50-100 के आंकड़े अगर एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकता है फिगर, लेकिन 10 दिन अगर डीबी चलती है तो ये संख्या 800-900 के करीब जरूर है। तो इसके इतर आयोग से निरंतर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आप जल्द से जल्द निकालें। और बायोमेट्रिक से संबंधित भी कुछ? हाँ, बायोमेट्रिक का भी बहुत बड़ा एक समस्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि टोटल सोशल साइंस में या साइंस में 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3 और 4, और बहुत सारे बच्चे का 3 पेपर में बायोमेट्रिक मिलान हो चुका है, किसी एक पेपर में नहीं हुआ है, उनका अभी तक डीबी नहीं कराया गया है। और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि वो अपने आप की योग्यता रखते हैं, कट ऑफ मार्क्स को भी उन्होंने पार किया, वो डीबी की प्रक्रिया में सम्मिलित भी होते हैं। उन्हें आयोग के द्वारा पुनः एक डेट दिया जाता है 18 तारीख को, साइंस के बच्चों को 18 तारीख को आते हैं, वहाँ पर कोई ठोस निर्णय या कोई नोटिस उनको नहीं दिया जाता है। आयोग इसको एक नोटिस जारी कर देना चाहिए सभी बच्चों के लिए, ताकि वो अस्वस्थ रहे। आयोग ये कहती जरूर है कि हम ईमेल के माध्यम से या टेलीफोनिक माध्यम से आपको सूचना देंगे, जब तक आपको कोई सूचना नहीं दिए हैं तब तक आपकी कैंडिडेचर रद्द नहीं हुई है। और इससे पूर्व अगर महिला सुपरवाइजर वाला जो नियुक्ति है उसमें भी देखे कई बच्चियों का नहीं मिल पाया था, तो उनके लिए भी आयोग ने रास्ते निकाले। पीजीटी में भी ऐसी घटनाएं घटी है, तो उनका कहना है कि थोड़ी ये लंबी प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्द इसका भी निराकरण हो जाएगा। लेकिन बच्चे हताश हैं, एक नोटिस निकाल दे
या कुछ बच्चों को मेल भेज दिया जाए कि आप लोग धैर्य रखें। लोगों को लग रहा है कि अब साइंस का डिवी समाप्त हो चुका है। आपको पता है कि सोशल साइंस का भी डिवी 28 तारीख को समाप्त हो गया। लास्ट 3 तारीख को बुलाया गया जो छूट गए हैं बच्चे या जिनका बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ है। 3 तारीख के बाद उनके अंदर एक हताशा बनी हुई रहेगी अगर फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाता है और उनका डिवी भी जब अभी नहीं हुआ है तो वैसे बच्चे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वैसे बच्चे निरंतर परेशान हैं, उनके लिए कोई सूद लेने की तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि हम कल जेएसएससी आयोग गए थे, सचिव सर से इन समस्त बिंदुओं पर बातचीत हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द इसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। संभवतः एक कमेटी बनाने की बात थी या जो भी रिपोर्ट बनाने की बात है वो बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में होगा। अभी तक तो ये संशय बना हुआ है। टेक्निकल इशू है या कुछ और इशू है जो बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है? नहीं, देखिए ये 100% ये टेक्निक जो वो बच्चे अपने आप को सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा बायोमेट्रिक नहीं मिल रहा है, अगर मेरी कैंडिडेचर किसी प्रकार की गलत पाई जाती है तो जो ठोस से ठोस कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वो उनके ऊपर किया जाए। वो तो खुद बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक अगर मिलान नहीं हुआ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। 100% कोई भी सिस्टम, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान पे गारंटी 100% की होती नहीं है, कभी भी वो गड़बड़ हो सकती है। जब बच्चे आ रहे हैं, केवल बायोमेट्रिक मिलान करने का कोई एक माध्यम नहीं है, फिंगरप्रिंट, रेटिना का माध्यम है और बहुत सारा है। सीडी रिकॉर्ड देखा जा सकता है, वहाँ का बायोमेट्रिक मिलान मंगाया जा सकता है। जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराई है उसके पास रिकॉर्ड रहती है। कई बार न्यायालय ने आदेश भी दिया है सीडीआर को रखने का। कई ऐसे नियुक्ति प्रोसेस में अगर आप देखेंगे पीजीटी वाले में जो जम्बलिंग का मामला था, जम्बलिंग के मामले में न्यायालय ने आदेश दिया था इनके सीडीआर को रखा जाए, तब तक इसको नष्ट नहीं किया जाए, तब तक अपने पास रखा जाए जब तक इसमें पूरी तरह से हम कोई फैसला सुना नहीं देते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें निरंतर अभ्यर्थियों को फेस करना पड़ा है। आयोग को भी चाहिए कि छोटी छोटी हर समस्या का समाधान खुद से करे। शिक्षा विभाग और आयोग आपस में समन्वय बना के जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं जिसके वजह से बच्चे ज़्यादा अधिक परेशान है, ज़्यादा माहौल खराब हो रहा है, सारी चीज़ें हताश है, उनको आयोग को और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी मेरे आपके इस चैनल के माध्यम से ये आग्रह होगा कि छोटी छोटी बिंदुएं जहां पे चीज़ों को समराइज करके नहीं देखा जा रहा है, चीज़ों को जजमेंट का हवाला दे दिया रहा है, कभी अमेंडमेंट का हवाला दे दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जबकि ऐसी नहीं है, उसके बावजूद भी बच्चे को परेशान करने की दृष्टिकोण से कि चाहे नियुक्ति कैसे जल्द से जल्द ना हो, कैसे जल्द से जल्द, राज्य सरकार कभी नियुक्ति देने के पक्ष में है ही नहीं। इस प्रकार की जो द्वि त्रुटियां हो रही है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। लेकिन हम सभी अभ्यर्थी एकजुट हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, किसी भी परिस्थिति में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, कुछ और मुद्दे थे जिसमें जो इग्नू का मुद्दा था, जिनका 2 साल बीएड है, वो लगातार शिकायतें मिल रही थी। लोग चाह रहे थे कि कुछ स्पष्टीकरण जो है जेएसएससी की ओर से आ जाए। उसके अलावा जो परसेंटेज का मुद्दा है, जिनका 50 से नीचे 45 लगभग परसेंट, उसको लेकर क्या हुआ? कुछ उसको लेकर भी बात हुई है? हाँ जी, बिल्कुल 50% और 5% रिलैक्सेशन के मुद्दों पे बातचीत भी हुई, बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है और संभवतः 1-2 दिन में हम कोई ठोस निर्णय भी बताएंगे। और इसके लिए पूरे समूह बना दिए गए हैं। समूह बनाने के बाद उसका प्रतिनिधित्व मैं स्वयं खुद कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है इग्नू के मुद्दे पे, तो इग्नू के मुद्दे पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2015 और 17 में जो बीएड किए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों का समूह बन गया है। उन लोगों का कहना है, उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 15 और 17 के बच्चे वो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, उसके लिए वो लोग समूह बना के बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल उनको जो नोटिस मिला है सही मिला है, लेकिन हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, हम स्पष्ट करते हैं। लेकिन जो 2 वर्षीय बीएड का मुद्दा है, कुछ बच्चों के द्वारा ये मुद्दा को भटकाया जा रहा है, खराब किया जा रहा है, इसके जिम्मेवार केवल वो अभ्यर्थी हैं जो इन चीज़ों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। सोल्यूशन, इसका सॉल्यूशन के लिए निरंतर बातचीत चल रही है। बहुत जल्द संभवतः आयोग के द्वारा कुछ न कुछ ठोस निर्णय लिया जाएगा। चलिए, देखिए, इंतजार होगा कि आयोग की ओर से क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं और क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया जाता है। क्योंकि अभी जो है कुछ सब्जेक्ट का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट निकला है। अभी आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका लिस्ट निकलना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसलिए उससे पहले जो भी विसंगतियाँ हैं उससे दूर कर लेना चाहिए और अभ्यर्थी भी चाह रहे हैं कि जितनी भी विसंगतियाँ हैं दूर कर ले, ताकि आने वाले समय में उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ स्पष्टीकरण जेएसएससी ओर से दिया जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।